हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कुछ एमसीक्यूज़ की जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने मदरबोर्ड से रिलेटेड, इसी तरीके से हमने कैश, पावर सप्लाई और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स एंड केबल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक से। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क की। बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है एंड क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क को। बेसिकली नेटवर्क होता क्या है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है? किसी भी वायर के थ्रू या केबल्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी आपस में शेयरिंग करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के इंफॉर्मेशन की और रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं। Interconnected collection of autonomous computer means that computer can't start and control by other computer। इसका मतलब क्या होता है कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी उसके ऊपर न तो कंट्रोल रहता है और न ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकता है। बस ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क किस तरीके से दिखाई देता है। इट ऑल्सो इंक्लूड पेरीफेरल डिवाइसेस। इसके अंदर पेरीफेरल डिवाइसेस भी शामिल होते हैं। न केवल हम सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ में जितने भी पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं जिनको हम एक्सटर्नली हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं माउस की, कीबोर्ड की, प्रिंटर की, प्लॉटर की। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क के अंदर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रख सकते हैं। और ये सारे कंप्यूटर्स और ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन की और रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, इट शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर। यानी ये क्या काम करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक रिसोर्सेज की शेयरिंग करता है। रिसोर्सेज की शेयरिंग किस तरीके से करता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक कंप्यूटर दूसरे के साथ में, दूसरा कंप्यूटर अदर कंप्यूटर के साथ में आपस में एक दूसरे से मिलकर के कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल जो भी अपने पास में एक कंप्यूटर के ऊपर फाइल्स, जितने भी प्रोग्राम्स स्टोर रहते हैं वो सारे एक कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहते हैं और मल्टीपल कंप्यूटर उन फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि उन कंप्यूटर्स को हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर के डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है। It connect a printer, scanner or a flash machine to one computer within the network and let other computer of the network use the machines available over the network। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर से हमारे जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम इस डायग्राम के अंदर भी देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये वाला कंप्यूटर है, इस वाले कंप्यूटर से हमने कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जोड़ दिया और वो पेरिफेरल डिवाइस किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं, वो इनके थ्रू जो है डेटा को, इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर से कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े होते हैं और उनका यूज़ दूसरे भी कर सकते हैं। अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क यूज़ द मशीन्स अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। यानी इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती है, यानी जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ कर सकती है। तो ये बात थी हमारे पास में कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। नेटवर्क होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके थ्रू वो डेटा, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं। जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसकी नेसेसिटी क्या होती है।
फास्ट वर्क एंड सेव टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा शेयरिंग होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉनिक वे का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नेटवर्क के थ्रू होता है। यानी कि जिस तरीके से हम डेली लाइफ के अंदर हमारे काम करते हैं, जो भी डेटा जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम फाइल किसी को पकड़ा रहे हैं तो उसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यही चीज़ हम हमारे ईमेल के थ्रू या फिर हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो वो फाइल शेयरिंग कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फास्टली काम करता है और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट है लेस कॉस्ट। लेस कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट शेयर बिटवीन कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक कंप्यूटर से हम किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं तो उसका यूज़ बाकी सारे कंप्यूटर्स भी आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर से अगर हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जोड़ दिया है जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों की बात करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट जो होती है वो कम लगती है। तो ये बात थी हमारे पास में नेटवर्क के एडवांटेजेस की। नेक्स्ट एडवांटेज है फाइल्स कैन ईजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर किसी को फाइल देते हो तो उसके अंदर जो आपको टाइम लगता है वही आप नेटवर्क के थ्रू करोगे तो उससे आपको टाइम जो है कम लगेगा। यानी फाइल्स को ईजिली जो है हम यूजर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। जैसा कि आप जानते हो, आप ईमेल्स का यूज़ करते हो, जीमेल का यूज़ करते हो, इसी तरीके से आप हॉटमेल्स का यूज़ करते हो, इसी तरीके से आप मैसेंजर्स, कोई भी मैसेंजर होते हैं जैसे हम व्हाट्सअप की बात करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, आजकल तो बहुत सारे मैसेंजर्स भी है जिनके थ्रू आप फाइल्स की शेयरिंग करते हो। तो उसके थ्रू जो भी फाइल की शेयरिंग होती है वो फास्टली हो जाती है। सिक्योरिटी इज़ गुड, यूजर्स कांट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन अ स्टैंड अलोन मशीन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास में एक डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू जो भी दूसरे डिवाइस को फाइल शेयरिंग की जा रही है तो वो तीसरा पर्सन जो भी होगा वो इन फाइल्स और शेयरिंग को जो है नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है। जैसे एक कोई कंप्यूटर है ए और दूसरा कंप्यूटर है बी, अगर इन दोनों के बीच में डेटा की शेयरिंग हो रही है यानी कि फाइल शेयरिंग हो रही है तो जो सी कंप्यूटर है उसको ये चीज़ पता नहीं होती है कि कौन से फाइल्स की इसके बीच में शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सिक्योरिटी भी गुड रहती है। नेक्स्ट है डेटा इज ईजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर। इसके अंदर क्या होता है, डेटा को इजीली बैकअप करके रखा जा सकता है। जैसे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर भी फाइल शेयर करते हो या आप जीमेल के ऊपर फाइल शेयर करते हो तो वो किसी न किसी सर्वर पे जा करके स्टोर रह रही है, इसीलिए वो आपके फ़ोन के अंदर दिखाई देती है कि हाँ वो फाइल्स पड़ी हुई है आपके जीमेल के ऊपर। तो ये चीज़ किस वजह से होती है कि जो भी हमारे पास में फाइल सर्वर होता है उसके ऊपर हमारा डेटा जो होता है वो एज अ बैकअप के तौर पर स्टोर रहता है। ये बात थी हमारे पास में एडवांटेजेस की कि नेटवर्क का क्या एडवांटेजेस है। आजकल जितना भी काम होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है, जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेट के थ्रू होता है। बेसिकली इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट इन सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन होता है जिसको हम आने वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी होगी कि नेटवर्क के थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं। हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को, जितनी भी फाइल्स होती है जिसके अंदर हम मल्टीमीडियाज़ को भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में नेटवर्क के थ्रू होती है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की एप्लीकेशंस की। इसका मतलब ये होता है कि नेटवर्क का हम यूज़ कहाँ-कहाँ पर करते हैं। एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जो दूर आपके पास में कोई भी डेटाबेस है। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस जिसे कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं, जिसे कि हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस एक्चुअली होता है क्या है वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डेटाबेस क्या होता है, जिसे कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा भी कहते हैं। इस डेटा को एक्सेस भी हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल एंड फैक्स, अभी मैंने आपको बताया था कि ईमेल एंड जीमेल जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा की शेयरिंग करते हैं। जो भी फाइल ट्रांसफ़र करना होता है वो फाइल ट्रांसफ़र आप नेटवर्क के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ में आता है। ऑनलाइन जितनी भी आपकी सर्विसेज होती है, जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट्स इनका यूज़ किया होगा। इसी तरीके से आपने स्विगी वगैरह इन जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, उनका आपने यूज़ किया होगा, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, नेटवर्क के थ्रू आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा शेयरिंग होती है, जो भी वर्क होते हैं, वो सारे आप ऑनलाइन करते हो। इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग होती क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया, जो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो, इसी तरीके से आप कोई भी पेटीएम वगैरह यूज़ में ले रहे हो, ठीक है? जो भी आप ट्रेडिंग करते हो ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जितनी भी आप शॉपिंग करते हो, वो भी आप नेटवर्क के थ्रू करते हो।
इसी तरीके से बैंकिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। बैंकिंग के अंदर इसका यूज़ किस तरीके से होता है, जैसा कि आप जानते हैं एटीएम का हम यूज़ में लेते हैं। एटीएम जो कि 24 हॉर्स हमारे लिए अवेलेबल रहता है। आप किसी भी शहर के अंदर जाकर के कहीं से भी आपका जो भी पैसों का ट्रांज़ैक्शन है वो आप आसानी से इसके थ्रू कर सकते हो। तो बैंकिंग के अंदर भी नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से गेम प्लेइंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली गेम प्लेइंग के अंदर हम इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, जो भी हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के गेम्स है जिनको आप ऑनलाइन खेलते हो, तो वो भी हमारे नेटवर्क के थ्रू होता है। तो ये तो होती है इसकी एप्लीकेशंस होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हर एक चीज़ जिसका एडवांटेज है उसका साथ साथ में डिसएडवांटेज भी होता है। जितने भी काम आप नेटवर्क के थ्रू करते हो उनके पीछे कुछ न कुछ उनका डिसएडवांटेज भी होता है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, परचेसिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप नेटवर्क बनाते हो तो नेटवर्क कैसे बनाते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, इनको कनेक्शन के लिए वायर्स या फिर केबल्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी नेटवर्किंग केबल्स होती है उनको परचेस करना, और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं, जैसे हम फाइल सर्वर की बात करते हैं, तो इनको परचेस करना क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसी तरीके से मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड। इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी हमको कोई भी नेटवर्क मैनेजर चाहिए होता है, जिसको हमको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और वो सही तरीके से एम्प्लॉय होना भी ज़रूरी है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास में बड़ा नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क को मैनेज करना भी थोड़ा टफ होता है। इसी तरीके से इफ़ द फाइल सर्वर ब्रेक डाउन्स द फाइल्स ऑन द फाइल सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल। अगर हमारे पास में फाइल सर्वर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया किसी रीज़न की वजह से, यानी कि वो नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वो सर्वर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो जितनी भी फाइल्स होगी उस फाइल सर्वर के ऊपर वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी। यानी कि हम नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स है वो सेंड हो जाए, लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम उन फाइल्स को शेयर कैसे करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ईमेल माइट स्टिल वर्क इफ़ इट इज़ ऑन अ सेपरेट सर्वर। इसका मतलब क्या होता है कि ईमेल भी उसी तरीके से सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि अगर ये जो है डिफरेंट तरीके के सर्वर पर होता है। ईमेल या जीमेल जिसका हम यूज़ में लेते हैं फाइल्स को शेयर करने के लिए, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, किसी भी टाइप की फ़ाइल वो हो सकती है, तो उनको शेयर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सर्वर्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर न केवल हम एक सर्वर का यूज़ करते हैं बल्कि इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स जो है ऑल ओवर लगा रहता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी हमारे पास में वायरसेस होते हैं, वायरसेस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। वायरसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम मालवेयर्स भी कहते हैं, ये हमारे एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आसानी से जो है पास आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क को हार्म होता है और जो भी हमारी फाइल्स होती है वो शेयर नहीं हो पाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप एंटीवायरस को यूज़ में लेते हो ताकि उन वायरसेस को आप ख़त्म कर सको, तो उसके लिए हम एंटीवायरस का यूज़ में लेते हैं। तो वायरसेस जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी कंप्यूटर नेटवर्क का एक डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ डेंजर ऑफ हैकिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी नेटवर्क जो होता है उनको हैक कर लिया जाता है किसी भी अनऑथराइज यूज़र के द्वारा। वो अनऑथराइज यूज़र क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हैक कर लेता है और उसकी जो भी डिटेल्स होती है वो अनऑथराइज होकर के एक्सेस कर लेता है। पर्टिकुलरली विथ वैन जिसे कि हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इंटरनेट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारी फाइल्स को शेयर करते हैं और ये सारे कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स मिलकर के ही इंटरनेट बनाते हैं। जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। जैसे कि हम बात करते हैं फायरवॉल की, तो ये बात थी हमारे पास में नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस की, जिसके अंदर हमें ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि नेटवर्क केबल को परचेस करना एक्सपेंसिव होता है, नेटवर्क मैनेजर की ज़रूरत होती है जब हमें लार्ज नेटवर्क को मैनेज करना है। इसी तरीके से हमें फाइल सर्वर्स अगर ब्रेक डाउन हो गया तो हमारी फाइल्स जो एक्सेस होना है वो रुक जाएगी। इसी तरीके से ईमेल के थ्रू भी हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वायरसेस की हम हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे फ़ोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और हैकिंग की जो है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में नेटवर्क्स की कि नेटवर्क क्या होता है, कैसे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कहाँ कहाँ पे हम नेटवर्क का यूज़ में लेते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आजकल हर जगह पे हम नेटवर्क के थ्रू ही काम करते हैं, यानी ऑनलाइन जितना भी काम होता है, जैसे बैंकिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, ईमेल, जीमेल, ऑनलाइन जो हम गेम खेलते हैं, जितनी भी हम डेटा शेयरिंग करते हैं वो नेटवर्क के थ्रू ही कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे हम
नेटवर्किंग भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स क्या होते हैं। इसी तरीके से हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सर्वर्स क्या होते हैं, और अलग अलग टाइप के हम आर्किटेक्चर्स जो है वो देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।